जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एबीपी सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2022-23 एग्जाम कैलेंडर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम का कैलेंडर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है और एसएससी ने जो अपना ताबड़तोड़ काम था वैकेंसी देने के साथ साथ में एग्जाम की डेट क्लियर करने के साथ में जो अपना ताबड़तोड़ काम था वो शुरू कर दिया है। ठीक है, तो साथियों अब क्या करना है, अब आपको जैसे ही एग्जाम की कोई डेट है, यानी आप एसएससी सीएचएसएल के, एसएससी जीडी के या एसएससी सीजीएल के अगर एस्पिरेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उस परिप्रेक्ष्य में अपने डेट के अनुसार अपनी तैयारी को पुख्ता करते हुए अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। जाओ बताओ, जाओ, सॉरी बेटा आ जाएगा। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपनी तैयारी में लगे रहें ताकि आपका जो आने वाले 7 से 8 महीनों में सिलेक्शन है वो हो सके। ठीक है, विस्तार से बात करेंगे एसएससी एग्जाम कैलेंडर के बारे में। जो एग्जाम डेट उन्होंने क्लियर की हैं, मैं सबसे पहले बता दूं, जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एसएससी जीडी में ही होते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट एसएससी जीडी के एस्पिरेंट होते हैं। उनके लिए मैं बता दूं आप सभी के जो नोटिफिकेशन है और आपके फॉर्म अप्लाई हैं वो आप सभी ने कर दिए हैं और आप इंतजार कर रहे हैं एग्जाम डेट का कि हमारी एग्जाम डेट कब आ गई है। बहुत सारे कैंडिडेट को पहले से पता है वो और उस दिशा में अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो जनवरी से लेके फरवरी, कहने का मतलब ये है कि जनवरी के लास्ट वीक से और फरवरी में आप सभी के एग्जाम होने हैं। एसएससी जीडी के जो भी कैंडिडेट हैं 2022 भर्ती के एग्जाम 2023 में यानी जनवरी और फरवरी में होने जा रहे हैं। ठीक है, तो नए साल की शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को अपनी जो तैयारी है वो पुरजोर कोशिशों के साथ निरंतर जो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी आप सभी को उचित लगे और जिस भी आप बेस्ट टीचर से आप पढ़ रहे हो उसकी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपके लिए कोई नया साल नहीं है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है और आप सभी के लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई ठंड नहीं है। ठीक है, आपको वर्तमान समय में अपने फिजिकल पर ध्यान ना देकर, आप जो मॉर्निंग में रनिंग के लिए भी जा रहे होंगे, आप वो सब चीजें बंद कर कर आप अपनी एग्जाम की तैयारी करें और जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा उस दिशा में आप अपना कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। जो कैंडिडेट अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारी एग्जाम डेट इन्होंने तो दे दी है, पिछले कोरोना काल में ये ऐसा हुआ है कि ना एग्जाम डेट देने के बाद में एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गई थी, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एसएससी ने अपना जो काम था वो स्टार्ट कर दिया है। वैकेंसी निकालने से संबंधित उनका एग्जाम कराने को लेकर इन्होंने पहले से ही सब कुछ डेट क्लियर कर दी है और जो डेट में आप इन्होंने क्लियर कर दिया उसी डेट में आपका सभी का एग्जाम होना है। ठीक है, और एग्जाम होने का मतलब ये मान लो कि आप जो पहली सीढ़ी होती है ना, और पहली सीढ़ी, पहला कदम ही हमारा सबसे मुख्य होता है जो हम उठाने से हमेशा कतराते हैं या घबराते हैं। ठीक है, तो उसको पार करने के लिए, उसको पास करने के लिए आप सभी को पढ़ना पड़ेगा और अभी से पढ़ना पड़ेगा। मैं बता दूं आप सभी को, एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम डेट जनवरी फरवरी में आ गई है, तो आप सभी जो भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब मैं बात कर लेता हूं एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को एग्जाम डेट के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन एसएससी जीडी ने अपने इस एग्जाम कैलेंडर में इस डेट को भी इंक्लूड किया है। मैं आप सभी को बता दूं, मार्च 2023 एसएससी सीएचएसएल एग्जाम मार्च 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसकी तैयारी जो कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल के कैंडिडेट हैं उनको अपनी तैयारी एसएससी सीएचएसएल के हिसाब से, कहने का मतलब ये है आज से आप सभी के पास में 80 से 90 दिन है। तो 80 से 90 दिन में आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको सिलेक्शन लेना तो आप तैयारी अच्छे से करेंगे, कोई संडे की छुट्टी नहीं बनाएंगे, कोई नंबर्स की पार्टी नहीं बनाएंगे। ठीक है, पार्टी आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाती है उसके बाद में आप सभी की पार्टी, जो आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल है वो आपको देने खुद आएंगे। इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, 3 महीने में आपकी किस्मत बदल सकती है अगर आपने लगातार मेहनत कर ली तो। बहुत सारी चीजें मुझ पर भी फॉलो होती हैं, लेकिन कई जगह मैं हूं ना कि मैं, जैसे मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी के बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूं, लेकिन आपका पूरा ये ध्येय होना चाहिए, आप जहां से भी जितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन या आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई नोटिफिकेशन या जानकारी या सामग्री मिले, आप उसको इंक्लूड करें, आप उसको अपनी तैयारी में जोड़ें, ऐड करें और अपना सिलेक्शन लें। एसएससी सीजीएल की बात कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्जाम चल रहा है, प्री एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, अब मेन एग्जाम की मैं बात कर लेता हूं, तो फरवरी के लास्ट वीक तक आप सभी का मेन एग्जाम हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2023 की मैं बात कर लूं, उसकी इन्होंने नोटिफिकेशन अप्रैल में, एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन, वो अप्रैल में आ जाएगा और अप्रैल में आने के बाद में जून से जुलाई में आप सभी का एसएससी सीजीएल प्री पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले 7 से 8 महीनों में आप सभी के समक्ष, आप सभी के पास में कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। एसएससी
ने अपनी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, वैकेंसी के बाद में एग्जाम का जो नोटिफिकेशन इस प्रकार से इंक्लूड किया है, जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल, सीपीओ या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी को छोड़कर, उन सभी का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का मोड जो है वो सभी सेम टू सेम रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग पढ़ने की बहुत जरूरत है। करंट अफेयर्स में वो अपना हाथ बिल्कुल भी ना छोड़ें। करंट अफेयर्स कम से कम वीकली तो वो पढ़ते ही रहें। पर वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो आने वाले 7 से 8 महीनों में यही मैं कहना चाहूंगा कि आपको कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा ताकि आप किसी भी भर्ती में अपना सिलेक्शन ले सकें। दुर्भाग्यवश 1-2 बार नहीं हो पाता है, तो आपको उन चीज़ों से सीख लेने की जरूरत है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बाकी मैं बात कर लेता हूँ अपनी तैयारी कैसे करें। जो भी कैंडिडेट, किसी भी, मैं नहीं ये कह रहा कि आप जीडी के कैंडिडेट हैं या आप सीएचएसएल के, सीजीएल के, अपनी तैयारियों में 2 चीज जरूर इंक्लूड कर लें। सबसे पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो पिछले 7 से 8 सालों में, 10 सालों में उन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चन वहां से आ जाएगा, अब ये चीज देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। ठीक है, तो हमें उस टॉपिक को पूरा क्लियर करने की, पूरा पढ़ने की जरूरत है, अंदर तक पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपको जो क्वेश्चन वहां से उठा है, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाए, और कई बार ऐसा होता भी है कि वही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो ये देखो कि हमें वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को वहां से तैयार करें। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ मॉक टेस्ट की। कम से कम पर वीक, अगर आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है अभी एग्जाम के लिए, अगर सीपीओ सीजीएल की बात कर लेते हैं, तो कम से कम पर वीक एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी जो अंदर का हेजिटेशन है ना, वो बाहर निकल के आता है। अपनी तैयारी को जो पुरजोर, जो कमी कहीं रह जाती है, उसको पुरजोर कोशिश करते हैं अपने मॉक टेस्ट के जरिए। मॉक टेस्ट में हमारा ये पता चलता है कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी तैयारी हमें करने की जरूरत है, क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट में कहाँ से आ रहे हैं, और हम अपनी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। एसएससी सीजी सीएच एसएससी ने अपना जो काम था वैकेंसी निकालने के बाद में एग्जाम की डेट आपकी सभी क्लियर कर दी है, और आप सभी के सामने आपका लक्ष्य है, उसको आप सिर्फ भेदने की जरूरत है। वो कैसे भेजा जाएगा, अपनी तैयारी की जो कंटिन्यूटी है वो लगातार बनाकर, इस ठंड को और इस त्योहारों के सीजन को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, अपने दोस्तों से एक बार थोड़ा सा मुंह मोड़कर जो अपनी तैयारी करनी है ना, वो एकदम निश्चित और राइट वे में करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक, तो साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।